व्याख्यान आज चरक द्वितीय भाग के सिद्धि स्थान के 8वें अध्याय में प्रवेश करेगा। 8वें अध्याय में आचार्य आपके झोली में 9 निधि डालेंगे। ये अमृत तुल्य वस्तुएं जिनकी चर्चा होंगी वो 9 प्रकार की हैं, और चिकित्सक यदि इसका अभ्यास करे तो आज के युग में महान चिकित्सक बन जाएगा। इसके साथ ही अतिसार तो आपने पढ़ा ही है, अतिसारांत अतिसार रहा। उस अतिसार के 6 भेद, 6 भेदों से संसर्गात्मक 2-2 दोषों के हिसाब से 36 भेद यहाँ आचार्य बताए हैं और सबकी चिकित्सा बताए हैं। आइए 8वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अथे ईमान सुकुमाराणाम निरूहान स्नेहान मृदुन कर्मणा विप्लुतानाम च वक्ष्यामि प्रसुतैः पृथक्। ऐसे व्यक्तियों की चर्चा आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि सुकुमार व्यक्ति, इनको थकान बहुत होती है या नित्य कर्म करने वाले लोग जो थक हार जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मृदु और स्नेहन करने वाली निरूह बस्तियों की अलग अलग प्रसृत अनुसार कहा जा रहा है। जरा सा ध्यान दीजिए, इस अध्याय का नाम प्रसृत योगियाम सिद्धि है। यह अंजलि होता है और इसे अर्धांजलि भी कहते हैं, प्रसृत भी कहते हैं। इस एक प्रसृत में 2 तोले की मात्रा होती है, माप तौल के हिसाब से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन्होंने कहा कि उसी प्रसृत के हिसाब से औषधियों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। श्लोक 4 देखें। क्षीराद 2 प्रसृतौ कार्यौ मधुतैर्घृतांत्रया स्वजेन मथिते बस्ति बातग्नो बलवर्णकृत। यह बस्ती बड़ी चमत्कारिक बस्ती है, इसका काफ़ी प्रयोग मैंने किया है। इस बस्ती का नाम पंच प्राकृतिक बस्ती है। इसमें 2 पत्सर दूध, 1 प्रसृत मधु, 1 प्रसृत तेल, 1 प्रसृत घृत, इन सब को एक में मिलाकर मथनी में मथ कर दी गई निरूह बस्ती बात को नष्ट करती है, बल और वर्ण को बढ़ाती है। शारीरिक बल भी बढ़ता है और नैरोसिंग ऑफ द स्किन भी होता है इससे। यह बस्ती 5% की बस्ती है, इसीलिए इसका नाम पंचाशतिक बस्ती रखा गया है। देखिए श्लोक 5वां। एकैकः प्रसृतस्तैल प्रसन्नान् क्षौद सर्पिषां बिल्वादि मूलक्वाथात् 2 कौलथात्याद् 2 बातनूत। इस बस्ती में तेल 1 प्रसन्ना अर्थात मदिरा के ऊपरी भाग का तन, फर्मेंटेट जब कराया जाता है उस समय ऊपरी भाग वाला तन को प्रसन्ना कहते हैं। 1%। मधु 1%, घृत 1%,
बिल्वादी 10 मूल का काढ़ा, इसमें लघु पंचमूल 5 और बृहद पंचमूल 5, 2%। कुल्थी का क्वाथ 2%। इन सब का काढ़ा एक में मिलाकर मथनी से मथ कर दी गई बस्ती बात को दूर करने वाली होती है। श्लोक 6 छठा देखें। पंचमूल रसात पंचा त्वौ तैलात छौद सर्पिसो एक ऐका प्रसुतो बस्ती एस नीहो अनिलाप हृत। अर्थात बृहद पंचमूल का क्वाथ 5%, तेल 2%, मधु 1%, घृत 1%, यह सब मिला करके 9% हो जाता है। इसलिए इस बस्ती का नाम 9% बस्ती है। इससे शरीर का, इस बस्ती के देने से शरीर का स्नेहन होता है और वायु का नाश होता है। स्नेहन शब्द कहने से सिर्फ मालिश और अभ्यंग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वायु रुक्ष होता है और रुक्षता में स्नेह जो है वह चिकित्सा हो जाती है। तो इसलिए स्नेहन को व्यक्तिगत वायु की चिकित्सा मानी गई है। इस बस्ती से स्नेहन भी होता है। देखिए 7वां श्लोक, यह चतुःप्राकृतिक बस्ती है। सैंध वार्धाक्ष एक ऐका छौद तैल पयुक्त घृता प्रसृतो ह पुष्पाकर्षो निरूहो शुक्रकृत परम। इस बस्ती का बड़ा महत्व है। यह बस्ती शुक्रवर्धक होती है। सेंधा नमक आधा कर्ष, मधु, तेल, दूध, घृत 1-1%, हाउबेर का कल्प 1 कर्ष, सबको एक में मिलाकर मथनी से मथ कर निरूह बस्ती देने से उत्तम रूप से शुक्र की वृद्धि होती है। यहाँ आगे फिर चिकित्सा जब आप पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो बताया जाएगा कि क्षय 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोमक और विलोमक। एक क्षय शुक्र से ही प्रारंभ होता है। ऐसी अवस्था में शुक्र की को बढ़ाने की क्रिया की जाती है, जहाँ यह निरूह बस्ती बहुत कारगर होती है। श्लोक 8वां देखिए। बटोल निम्न भूनिम्न रासना सप्त छदाब मसह चत्वारा प्रसदायको घृतात सरसप कल्पतः निरूहा पंक्तित्वयम् मेहाभिस्यन्दन कुष्ठनूत। आचार्य कह रहे हैं कि परवल की पत्ती, नीम की छाल, चिरायता, रासना, सप्तपर्ण की छाल, इनके समान भाग से विधिवत बनाया हुआ क्वाथ 4%, घी 1%, इसमें सरसों का कल्प मिला करके मथनी से मथ कर दी गई यह पंचतिक्त निरूह बस्ती प्रमेह 12 में है तीति प्रमेहा, इसकी निरुक्ति है। बार बार पेशाब लगने की इसके बहुत भेद हैं जो आप पढ़े हैं। सभी प्रमेहों में इसका उपयोग होता है। साथ में अभिस्यंदन और कुष्ठ रोग को दूर करने वाली यह बस्ती है।
इसलिए जहाँ रक्तज विकृतियाँ मिलती हैं, फोड़े फुंसी इत्यादि इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसी अवस्था में इस बस्ती का प्रयोग अतीव लाभकर होता है। श्लोक 9 और 10 देखें। षट प्राकृतिक बस्ती। बिडंग त्रिफला शीघ्रु फल मुस्ता खूब पर्णजात कषायात प्रस्तापंच तैलादि को विमथ्यतान बिडंग पिपलीकल को निरोह कृमि नाशना। बिडंग हरण, बहेरा, आंवला, त्रिफला, सहजन की छाल, मैनफल, मोथा, मूसाकर्णी, इन सभी द्रव्यों को समान भाग में बनाया हुआ क्वाथ 5%, तेल 1%, बायबिडंग और पीपर का कल्प मिला, ऊपर से भी मिलाना है इसको, मथनी से मथ कर दी गई नीरो बस्ती कृमि रोग का नाश करती है। श्लोक 11 देखें। सप्त प्राकृतिक बस्ती। पयसी छु स्थिरा रास्ता बिदारी छव सर्पिशाम एक ऐका प्रसिद्धो बस्ती कृष्णा कलकौ वृषत्वकृत। क्षीर बिदारी का क्वाथ, ईख का रस, सरीवन का क्वाथ, रासना का क्वाथ, बिदारी कंद का फिर स्वरस या क्वाथ, मधु, घी तथा पीपर का कल्प, ये सब 1% मिलाकर मथ कर बस्ती देने से वृक्ष होता है। वृक्ष बस्ती है ये, इससे वृक्षता बढ़ती है। श्लोक 12 देखें। चतुर्थ प्राकृतिक बस्ती। चत्वारस तैल गोमूत्र दधि मंडाम्ल कांजिकात प्रसता सरसपई कलकई बीट संगनाह वेदना। 4% तेल, गोमूत्र, दही का पानी, खट्टी कांजी सब 1% लेकर एक में मिलाकर सरसों का कल्प मिलाकर मथ कर बस्ती देने से मल की रुकावट और अनाह का भेदन करती है ये बस्ती। देखिए 13वां और 14वां श्लोक। पंचाश्रुतिक बस्ती। स्वदंष्ट्रा अस्मिदेरंड रसातैलात सूरासवात प्रसरता पंच यष्ट्यान्य कौंती मागधी कासिता। कल्कास्यान मूत्र कृच्छेतु स्वनाहे बस्तीर उत्तमा एति से लवणा कोषा नीरोहा प्रसतये नव। गोखरू का क्वाथ, पाषाण भेद का क्वाथ, एरंड मूल का क्वाथ। एरंड मूल का क्वाथ यहाँ मैंने कह दिया, लेकिन मूल का
छाल वहीं से लेना चाहिए जो मूल जमीन में बैठा हुआ हो, वो छाल, मूल का नहीं ऊपर ऊपर से निकाल लिया, ऐसा नहीं। मूल का स्वाद तेल, सूरा या आसव प्रत्येक 1-1% मिलाकर इसमें मुलेठी, रेणुका, पीपर और मिश्री इनका कल्क मिलाकर मथनी से मथ कर बस्ती दें। इसके प्रयोग से अनाह और मूत्रकृष्ठा में पेशाब खुल के नहीं आता, कभी कभी फ्लो बना, कभी कभी नहीं बना और धीरे धीरे ठोप ठोप पेशाब हुआ, रोगी को दर्द होता है। ऐसी अवस्था में इस बस्ती का प्रयोग किया जाए तो बड़ा ही लाभ मिलता है। श्लोक 15 देखें। मृदुबस्ती जड़ी भूते, ध्यान दीजिएगा, मृदुबस्ती जड़ी भूते तीक्षो अन्यो बस्ती रिच्यते, तीक्षण विकर्षिते स्वादु प्रत्यास्थापन मिश्यते। यदि मृदु बस्ती दी गई और वह जड़ीभूत होने का मतलब न अंदर जाकर के उसने कुछ काम नहीं किया, वह गुदा से बाहर भी नहीं आई, इसका मतलब वह बस्ती जड़ीभूत हो गई, अर्थात मल का शोधन नहीं कर या गुदा से बाहर नहीं निकल पाई तो उसे निकलने के लिए दूसरी तीक्ष्ण बस्ती दी जाती है। यदि तीक्ष्ण बस्ती देने से अधिक मल निकलने लगे, शरीर तो स्निग्ध हो जाता है, उस समय मधुर द्रव्यों से तैयार नींबू बस्ती का प्रत्यास्थापन बस्ती देना चाहिए। प्रत्यास्थापन का मतलब होता है पुनः दूसरे बस्ती का, फिर जिससे वह बस्ती उसके बल से काम करने लगे, ऐसी बस्ती दी जाती है ताकि अधिक मल निकल रहा है उसका स्थापन हो जाए। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में 16वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि यहाँ 9 प्रकार की बस्तियाँ निधि के रूप में आचार्य ने दिया है। इन योगों को याद करना चाहिए और समय पर इससे कार्य करना चाहिए। दृष्टकर्मा बनने के लिए आपके कॉलेज में पंचकर्म विभाग है, वहाँ शिक्षकों से बार बार पूछना चाहिए, ऐसे केसों को देखना चाहिए। धन्यवाद।